दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार की चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने अलंकार विषय पे और भी टॉपिक बनाए हैं, जिसका विवरण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर मेरे पिछले वीडियो जो अलंकार पर आधारित है, आप उनको वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के उदाहरणों सहित उसकी व्याख्या देखें। चलिए, पहले हम अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार का उदाहरण भी देखते हैं और उसकी मैं व्याख्या भी करते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम अतिशयोक्ति अलंकार को लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। तो अतिशयोक्ति, नाम से ही शोक्ति ऐसे करके भी हम याद रख सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोला जाता है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, अब इसकी परिभाषा क्या है? जैसा कि भी नाम से ही ज्ञात हो रहा है, मानवीकरण यानी मानव के जैसा। तो जब किसी कविता, दोहे या गद्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए, तो वहाँ जो होता है वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है और प्राकृतिक चीज़ों पर मानव की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया जाए, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरणों को देखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार को लेते हैं, इसके उदाहरणों को लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि राणा ने जो है वो अभी सोचा ही है, सोचा भी नहीं था कि मतलब उस पार कैसे जाना है, और चेतक जो है वो उस पार पहुँच गया। तो यहाँ घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है। अगला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे क्या है कि हनुमान की पूंछ में तो है, आग लगी भी नहीं है, और जो लंका है वो जल भी गई। तो यहाँ पे जो चीज़ हुई भी नहीं है और वो बढ़ा चढ़ा के इसका वर्णन है कि अभी तो आग लगी भी नहीं है और पूरी की पूरी लंका भी जल गई। तो यहाँ जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण लेते हैं। मैं तो राम विरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। अब यहाँ पे क्या बढ़ाया है कि मुंदरी जो है वो क्या बन गई है? मुंदरी मतलब अंगूठी, अंगूठी क्या बन गई है? कंगना बन गई है। तो ये चीज़ तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो छोटी सी मुंदरी होगी वो कंगना बन जाएगी, लेकिन ये अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, परवल पाक फाट ही गेहूँ। ये जो है वो नागमती के विरह वर्णन की बात बताई गई है। उसके विरह में इतना वो है, संवेदनशीलता है उसकी विरह में इतना है कि जो परवल है वो पक गए हैं और गेहूं का हृदय फट गया है। उसकी चीख से मेरे कान फट गए। कान तो कभी किसी के फटते नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, इसलिए क्या है?
अतिशयोक्ति अलंकार, मेरे उसकी चीख से मेरे कान फट गए। अगला उदाहरण है, जो जन भरी देही तेही बदन पसारा, कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। तो ये जो है वो उस टाइम की बात है जब हनुमान जी समुद्र पार करके जा रहे थे तो उन्हें सुरसा मिली हुई थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे वो सुरसा राक्षसी जो थी वो अपना बदन बढ़ा रही थी, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना बदन दोगुना कर रहे थे। तो ये इम्पॉसिबल सी बात है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जो एक लिमिटेड बॉडी होती है, जो एक सीमित आकार होता है, वो उससे बढ़ा ले, लेकिन यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे जो है वो सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो सुदामा की जो दीन दशा होती है उसको देख के क्या होता है, उसको देख के जो कृष्ण जी होते हैं उनको आंसू निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लाइन है कि पानी परात को छुओ नहीं। तो उन्होंने जो है वो पानी या परात को छुआ भी नहीं है और अपने आंसुओं से उसके पैर धो दिए। मतलब इतने आंसू गिरे कि उनके पैर, सुदामा जी के पैर धुल गए। यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, लहरें व्योम चूमती उठती है। कि लहरें इतनी ऊंचाई से उठ रही हैं ऊपर कि वो व्योम यानी आकाश को चूम रही है। तो यह जो है वो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कभी हो सकता है कि लहरें इतनी ऊपर चली जाए कि आसमान को भी छूने लग जाए। अगला उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब यहाँ पे जो है उसके धनुष का वर्णन जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। ये जो है वो अर्जुन के द्वारा अर्जुन को कहा गया है कि अर्जुन ने जैसे ही प्रत्यंचा पे अपने बाण चढ़ाए वैसे ही धरती, ज़मीन, आसमान सब कांपने लगे और जीवों के प्राण भी निकलने लगे, डर गए सब। तो इतना मतलब उनका जो धनुष बाण था वो इतना बलशाली था, इतना ताकतवर था। तो यहाँ क्या हो गया, उसके धनुष को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, अर्जुन के धनुष चलाने को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो यहाँ क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पे क्या है कि साकेत का वर्णन जो है इतना बढ़ा चढ़ाकर करा गया है और कहा गया है कि साकेत नगरी ये वही है, इसकी सुंदरता इतनी भव्य है। ये कहाँ जा रही है, स्वर्ग में मिलने जा रही है, आसमान में ये जा रही है। अगला है, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब यहाँ पे क्या है कि बालों की जो है वो बहुत ही तारीफ़ कही गई है कि उसके बाल बहुत ही इतने ज़्यादा घने हैं कि उसको देख के सूरज भी ना रास्ता भूल जाएगा, उसको लगेगा कि अंधेरा हो गया है, रास्ता वो भटक जाएगा उसकी बालों की घना देख के। तो यहाँ पे उसके बालों का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। अब अगला हम लेते हैं, वो है हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों पर मानवीकरण क्रियाओं का वर्णन होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के। अब यहाँ पे क्या है कि मेघ कैसे आए हैं, बड़े बंठन के, सज सवर के आए हैं। तो मेघ का वर्णन कैसे दिया गया है कि मेघ कैसे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बंठन के, सज सवर के, जैसे कि कोई मेहमान जो है वो किसी के घर पे सज सवर के जाता है। तो मेघ का वर्णन क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है कि मेघ भी सर धज के आए हैं, जैसे कि हम लोग चलते हैं जाते हैं। अगला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई।
अब यहाँ पे क्या वर्णन है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही है। तो ये क्रियाकलाप जो है वो मानवीय होते हैं। मानव जो है वो हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, और यही सेम काम कौन कर रहा है, तो फूल और कलियाँ। तो ये सब मानवीय क्रियाकलाप है, और फूल और कलियाँ क्या है, प्रकृति की चीज़ें हैं। अगला है, यौवन में माती मटर बेली अलियों से आंख लड़ाती है। तो यहाँ पे क्या है कि मटर बेली किससे आंख लड़ा रही है, अलियों से आंख लड़ा रही है। आंख कौन लड़ाता है, अब मटर बेली कैसे किसी से आंख लड़ा सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो उसके मानव की तरह प्रक्रिया करने की बात कही गई है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मानवीयकरण अलंकार है। अगला है, उषा सुनहले तीर बरसते जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कि जो उषा है यानी कि जो सुबह की भोर है, वो कैसे आई है, तीर बरसती हुई। तीर निकलते हुए उसकी जो किरणें निकल रही है वो कैसे निकल रही है, जैसे कि कोई तीर निकल रहा हो। सुबह सवेरे जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं तो सूरज होता है और उसकी किरणें निकल रही होती है, तो ऐसे उषा आई है, सवेरा ऐसे हुआ है जैसे कि सुनहरे तीर आसमान से बरस रहे हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। अगला है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है अंबर पर जो है वो ये मानवीय क्रियाकलाप दिखाया गया है कि अंबर क्या कर रहा है, पनघट में से पानी भर के ला रहा है, और किस में ला रहा है, तारा रूपी घड़े में ला रहा है। तो ये मानवीय क्रियाकलाप है कि तारा रूपी घड़े में जो उषा है वो आसमान से पानी भर के ला रही है, सवेरे पानी भर के ला रही है। तो ये मानवीय क्रियाकलाप का वर्णन है। अगला है, जगी वनस्पतियाँ अलसाई। कि वनस्पतियाँ जो है वो कैसी जाग गई हैं, अलसाई सी। तो आलस करके जो है वो मानव ही उड़ते हैं, जीव जन पौधे सब तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, उनके मानवीकरण क्रियाकलापों का वर्णन है। मुँह धोया शीतल जल से। अब वनस्पतियाँ क्या कर रही हैं, एक तो अलसाई हुई उठी है और दूसरा मुँह धोया शीतल जल से। अब वो अपना मुँह भी किससे धो रही है, शीतल जल से। तो ये क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है। अगला है, दिवसावन का समय मेघ आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परीसी। अब यहाँ पे संध्या सुंदरी को क्या दिखाया गया है कि वो संध्या जो शाम है उसको एक लड़की के रूप में उसका वर्णन हुआ है कि जैसे शाम ढल रही है ऐसे ऐसे आसमान से कौन उतर रहा है, संध्या सुंदरी जो है वो परी के रूप में बन के उतर रही है। तो यहाँ पे संध्या का जो है शाम का वर्णन किया गया है लड़की के रूप में, एक मानवीय क्रियाकलाप उसका दिखाया गया है। अगला उदाहरण है हमारा, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। अब सागर के ऊपर, जो सागर है हमारा समुद्र, सागर के हृदय पर जो लहरें क्या कर रही हैं, वो नाच कर रही है। जब वो उठती है तो उसकी क्रियाकलाप का वर्णन इस तरीके से किया है कि वह नाच रही है और क्या कर रही है, मधुर गाना गा रही है। तो गाना अब जो समुद्र है या लहरें हैं वो तो नहीं गाते हैं, ये क्रियाकलाप कौन करता है, मानव करते हैं। लेकिन यहाँ पे सागर को दिखाया गया है, लहरों को गीत गाते हुए दिखाया गया कि वह गीत भी गा रही हैं और नाच भी रही हैं। तो अगला उदाहरण है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है। अब यहाँ पे कलियाँ का कौन सा काम दिखाया गया कि वो दरवाजे खोल खोल रही हैं। जो कलियाँ हैं वो उड़ उड़ के आती रहती हैं, मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे उसके मानवीकरण क्रियाकलाप का वर्णन हो रहा है कि वह दरवाज़ा खोल खोल रही हैं। तो अब कलियाँ कहाँ से दरवाज़ा खोलेंगी, लेकिन यहाँ पे उसके मानव के तरह क्रियाकलाप को बताया गया है। लो यह लतिका भी भर लाई
मधुर मुकुल नवरस गागरी। अब यहाँ पे जो है वो लतिका कौन सा काम कर रही है? रस गागरी यानी मटकी भर के ला रही है, पानी भर के उसके मानवी की तरह क्रियाकलाप दिखाया गया है। अब लतिका लताएं बेल तो कोई काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे हमें उसका रूप दिखाया गया कि वो भी पानी भर के ला रही है। आए महंत बसंत। अब बसंत कैसे आए हैं? महंत की तरह। तो ये सब जो थे वो हमारे अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के उदाहरण थे। तो आप सभी लोग अब इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी भी घटना का जो है वो बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए, वो अतिशयोक्ति होता है। और मानवीकरण अलंकार वह होता है जहाँ प्रकृति चीज़ों पर मानव की तरह क्रियाकलाप करने का वर्णन किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पर वीडियो। आप सभी को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।